सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन एक ऐसा मशीन होता है जिसकी मदद से जो है आप किसी भी चीज को चला सकते हैं। पुराने जमाने में जो पुरानी रेलगाड़ी होती थी उनको जो है चलाने के लिए भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन का प्रयोग होता था। स्टीम इंजन से हम किसी भी टरबाइन या तो फिर मोटर को घुमा सकते हैं जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है और इसी के माध्यम से जो है हम किसी भी चीज को घुमा या तो फिर चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे स्टीम इंजन। आप ऐसा घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। स्टीम इंजन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक कैन और उसके ऊपरी ढक्कन को निकालने के बाद उसमें छेद करके आपको एक सिरिंज लेकर उसमें कुछ इस प्रकार से फंसा देना है। देन उसके बाद उसके ऊपर फेविकोल रखकर उसे अच्छे तरीके से चिपका देना है या तो फिर आप उससे जो है MCL से भी चिपका सकते हैं। MCL को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद उसको जो है आप स्टील बोतल और सिरिंज के बीच अच्छी तरीके से जो है लगा देना होगा ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक सके। और इसे एयर टाइट करने के लिए साइकिल का रिंग होता है उससे जो है कैसे कर देना होगा और उसके बाद फाइनल टच कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हमें लकड़ी का एक सीट लेना होगा और उसके बाद हमें जो है लकड़ी का एक गुटका लेना होगा और जो है लकड़ी के सील पर फेविक्विक लगाकर जो है लकड़ी के गुटके को उसमें चिपका देना होगा। और फिर हमें जो सिरिंज वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपरी सतह पर ये ब्लैक रंग का कुछ रबर जैसा पार्ट होता है उसको निकाल लेना होगा और फिर उसी में लगा कर फिट कर देना होगा। उसके बाद जो हमारा लकड़ी का गुटका है उसमें MCL लगा देना होगा और हमारा पूरा जो सिस्टम है उसको उसमें अच्छी तरीके से लगा देना होगा। और उसके बाद हमें एक जो है एक स्टील का वायर लेकर उसे स्टील बोतल के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा देना होगा और फिर उसे जो है स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से नट लगाकर उसे कस लेना होगा ताकि ये जो है अच्छी तरीके से टाइट हो सके। देन उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हमें एक जो है पेंसिल का ऊपरी वाला भाग होता है उसे अब आवश्यकता अनुसार उसे काट लेना होगा। हालांकि मैंने इसका जो है पहले से ही काट लिया था। पेन का ऊपरी वाला हिस्सा को चिपकाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब फिर इसको जो है सिरिंज के अंदर लगा देना होगा पहले जैसे। अब हमें एक जो है DC मोटर लेना होगा। DC मोटर लेने के बाद हमें एक गोल आकृति के कुछ भी ले लेना होगा। हालांकि मेरे पास ढक्कन ही था तो इस ढक्कन का ही प्रयोग किया। उसके बाद इस DC मोटर की ऊपरी सतह को जो है इस ढक्कन के साथ चिपका देना होगा। मोटर को इसके साथ चिपकाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से जो है रोटेट करता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। तो अब हमें लेना होगा एक गरम चीज़ जिससे हम जो है मोटर के बगल वाले हिस्से में जो है छेद कर लेंगे और फिर जो है जो लकड़ी के सील है उस पर जो है अपना लकड़ी का गुटका को चिपका देना होगा और फिर कुछ इस प्रकार से MCL को भी उसके ऊपरी सतह पर लगा देना होगा। और फिर जो हमारा मोटर वाला जो हिस्सा होता है उसको जो है उसके ऊपर सतह पर जो है चिपका देना होगा। और फिर एक लोहे को ले लेना होगा और फिर हमें अपने सिस्टम के अनुसार उसको जो है प्लास के माध्यम से जो है फोल्ड कर लेना होगा। और फोल्ड करने के बाद जो है हमें अपने पूरे मशीन में आप देख सकते हैं उसको इस प्रकार से जो है एडजस्ट करके लगा देना होगा। और फिर लगाने के बाद जो है हमें उसको जो है इस प्रकार से जो है ट्राई करके देखना होगा कि ये एक्चुअली में वर्क करता है या तो फिर नहीं। तो कुछ और तामझाम करने के बाद हमारा सिस्टम और हमारा मशीन कुछ इस प्रकार से रेडी हो गया। सो गाइस, काफ़ी समय मतलब काफ़ी घंटों के बाद हमारा स्टीम इंजन बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको बना चुके हैं और ये पूरी तरीके से बन चुका है।
फिलहाल ये तो बन चुका है, तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करें। पानी लाओ। सो गाइस ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा था हवा के कारण, तो इसीलिए हमने इसे जो है कमरे में लेकर गए, लेकिन वहाँ पर भी ये वर्क नहीं कर रहा था। हमें पता नहीं है कि इसके पीछे क्या रीज़न है। हमने इसमें बहुत सारे बदलाव किए, इसको जो आप देख सकते हैं सीरिंज और जो घूमने वाला है उसको बदल कर देखा, फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा था। 5 से 7 घंटे लग गए इस पूरे स्टीम इंजन को बनाने में, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और हमने इसको कई बार टेस्ट करके देखा और जो है तो इसमें से जो निकलने वाला स्टीम था वो सीरिंज के बाहर चल दे रहा था, यानी कि प्रेशर उसमें क्रिएट ही नहीं हो रहा था, इसलिए जो है चालू ही नहीं हो रहा था। लेकिन गाइस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, लेकिन जो है ये वर्क नहीं कर रही, इसलिए हमें दिल से बुरा लगा। तो ये स्टीम इंजन वाला वीडियो फेक हो सकता है।